बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अर्चने वंदने पूजने प्रतिपल प्रतीक्षण स्मरणीय अध्यात्म जगत के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान होकर के सारे जगत के, सारे प्राणियों के, सारे मानवों के हृदय के अंधकार को मिटा करके ज्ञान में दिव्य ज्योति जला करके मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, वैकुंठ का मार्ग दिखलाने वाले एवं गौ माता से परिचित कराने वाले, देवी शक्ति का परिचित वास्तविक रूप बताने वाले पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान आनंद के दाता महासागर कृपालु दयालु के चरणों में वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। सर्वदेवमयी, सर्वतीर्थमयी, सर्व आनंदमयी, सर्व रोग निवारणी, सर्व कष्ट तारिणी भगवती गैया मैया, जिनके मूत्र में गंगा जी की धार है, जिनके गोबर में माँ भगवती कमला रानी का वास है, जिनके चारों खुरों में, जिनके चरणों में आठों नाग देवताओं का वास है, जिनकी पूंछ में नाग देवता रमा देवी का वास है, जिनके गले में हनुमत भैरव बाबा का वास है, जिनके नेत्र सूर्य चंद्रमा से प्रकाशित हैं, ऐसे भगवती सकल सुख देने वाली, सकल दुखों को मिटाने वाली, सभी को आनंदित करने वाली, बैतरणी पार कराने वाली, जगत जननी जगदम्बा माँ अम्बा महामाया, माँ राज राजेश्वरी, माँ सुरभि महारानी जी, समस्त लोक में विचरण करने वाली कामधेनु गौ माताओं के चरणों में वंदन, अभिनंदन, प्रणाम करते हुए नंदी बाबा बेल भगवान, जिनकी असीम कृपा से, जिनकी पीठ पर सवार होकर के भगवान आशुतोष जी महाराज जगत सहार कर्म को सहजता से संपन्न कर जाते हैं, जो स्वयं धर्म का स्वरूप है, ऐसे नंदी बाबा बेल भगवान के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्ति धारा को आगे बढ़ाने वाले पंडित भैरव शंकर जी महाराज की जन्मस्थली नेवरिया के नगरवासी माताएं बहने, बाल गोपाल, युवा भाई, बड़े बुजुर्ग, सभी के हृदय में विराजमान माता भक्ति, माँ भगवती सरस्वती जी, बालाजी महाराज, परम पिता परमात्मा को मैं अभिनंदन वंदन करती हूँ। संगीत पर विराजमान एवं साउंड पर विराजमान लक्ष्मी नारायण जी, रमेश जी भाई साहब, राजू जी, महेश जी भाई साहब एवं पेट ढोलक वाले भाई साहब के हृदय में विराजमान माँ भगवती सरस्वती जी को मैं अभिनंदन वंदन करती हूँ। व्यासपीठ पर विराजमान भगवान गणाधिनायक गणेश, बालाजी महाराज, गैया मैया जी एवं व्यास जी भगवान, करणी माता जी, जगदम्बा, महामाया, माँ पार्वती जी, शिव भोले बाबा सहित सभी देवी देवताओं को वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। स्थान देवता भगवान शंकर जी महाराज एवं बालाजी महाराज को वंदन, अभिनंदन, प्रणाम करती हूँ। आप सभी तृतीय दिवस की गौ कृपा कथा में पधारे हैं। आप सभी भक्तजनों का इस सभा में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सत्संग मेरे भाई बहन मनुष्य को विवेकी बनाता है, और जो वास्तविक सत्संग सुनकर के उसके ऊपर अमल करता है, आचरण करता है, तो मेरे भाई बहन वास्तव में वो सत्संग उसका जीवन को बदल देता है। सत्संग मेरे भाई बहन बुद्धि को उस उच्चतम स्तर तक ले जा करके खड़ा करता है, जहां पर मनुष्य ये सोच लेता है, विचार लेता है कि मेरे लिए अच्छा किया है, मेरे लिए बुरा किया है, तो मेरे भाई बहन ये सत्संग करता है।
और सत्संग से ही ये बुद्धि जागृत होगी। बुद्धि जब जागृत होगी तब जाकर के ही विवेक जगेगा। बाकी विवेकी व्यक्ति की पहचान आप नहीं कर पाओगे कि ये विवेकी है कि नहीं है। ये तो सत्संग में आओगे तभी आप लोगों को पता चलेगा कि वास्तव में बुद्धि क्या है, विवेक क्या है। लेकिन ये सत्संग मिलेगा कब? जब प्रभु श्री राम की कृपा होगी तभी सत्संग मिलेगा। ये तो तय है कि बिनु सत्संग विवेक ना हो। सत्संग के बिना विवेक जागृत नहीं हो सकता, बुद्धि का जागरण नहीं हो सकता है। लेकिन ये सत्संग भी मिलेगा कब? जब प्रभु की कृपा होगी तब जाकर के मेरे भाई बहन सत्संग आप लोगों को मिलेगा। जब तक प्रभु श्री राम की, रघुनंदन की, श्री हरि की कृपा नहीं होगी तब तक मेरे भाई बहन सत्संग नहीं मिलेगा। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने भी रामायण की रचना करने से पूर्व ही सत्संग की बहुत बढ़िया तरीके से महिमा गाई मेरे भाई बहन। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। पता कैसे चलेगा कि भाई इसकी बुद्धि जागृत हो गई, इसका विवेक जागृत हो गया है? तो मेरे भाई बहन संतों के मुखारविंद से एवं कई संत जीवनियों में इस बात को स्पष्ट किया है कि शराब पीने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह से पता होता है कि मैं शराब पीऊंगा तो मेरे फेफड़े खराब हो जाएंगे, मैं शराब पीऊंगा तो मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा, मैं शराब पीऊंगा तो मेरा परिवार कर्ज में आ जाएगा, मैं शराब पीऊंगा तो मेरे बच्चे घर घर के देनती करने लग जाएंगे, घर घर की मजदूरी करेंगे, घर घर में भटकते फिरेंगे। मैं शराब पी रहा हूं, मैं शराब पीता हूं तो मेरा कहीं घर बार बिक ना जाए। ये सारी बातें उसको अच्छी तरह से पता होता है। और उसको ये भी पता होता है कि मैं 5 लोगों में बैठूंगा, कहीं समाज में बैठूंगा तो मेरी कोई इज्जत, मेरी कोई वकालत नहीं करेंगे। फिर भी वो शराब को नहीं छोड़ता है तो समझना कि उसका विवेक जगा हुआ नहीं है। और ये सारी बातें जान करके, समझ करके मान लेता है, जीवन में आचरण कर लेता है, उतार लेता है और शराब का त्याग कर लेता है, तो समझना मेरे भाई बहन की उसका विवेक जग चुका है। माताओं बहनों से आग्रह है कि आप आपके पति विवेकी है कि नहीं, उनको कैसे जांचे। तो मैं आपको एक सुंदर सरल तरीका बता दूं। बोलो, आप लोग चाहो कि हमारा घर का धनी विवेकी है कि नहीं, तो सुंदर सी बात सुन लो। तो मेरे भाई बहन, आप अगर चाहो कि हमारे पति विवेकी है कि नहीं, या बेटिया ससुराल जानने योग्य है, वो भी जांचना चाहे तो जांच सकती है। करना कुछ नहीं, सिंपल सा तरीका है। रोटी सब्जी तो आप बनाते ही हो रोज। दाल ऐसी बनाना कि दाल के कण कण सारे नीचे डूब जाए, पानी पानी ऊपर आ जाए। और उसको छोंक नहीं लगाना है। लहसुन की चटनी बना करके ऊपर से डाल देना, ऊपर से तेल नमक मिर्ची डाल देना, मिर्ची थोड़ी तेज रख लेना। रोटी बनाना, ऊपर से तो बढ़िया सेकना, नीचे से बिल्कुल जला देना।
और ऐसी रोटी सब्जी परोस करके आपके पति देव को परोसना कि लो स्वामी झीम लो। अगर उस रोटी को देख करके, सब्जी को देख करके वो कह देंगे कि वाह देवी कोई बात नहीं, 365 दिन में से 364 दिन तूने अच्छा भोजन खिलाया, आज शायद आपकी तबीयत खराब नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो छाछ राबड़ी से ही काम चला लूंगा, तो समझना कि विवेकी जीव है। और अगर उसी थाली को लेकर के दीवार पे दे मारे तो समझना कि ये विवेकी जीव नहीं है, इसका विवेक शून्य के बराबर है, ये अविवेकी जीव है। सत्संग तो मेरे भाई बहन भक्ति को जागृत कर देता है, बस समझना और जीवन में उतारने की देरी है। वैसे मैं सारी बातें यहाँ आप लोगों को समझ में आए, मैं कोई वेद पुराणों की बातें नहीं कर रही हूँ कि आपको समझ में नहीं, आपकी जनरल जो बातें हैं वही मैं आपको अवगत करा रही हूँ जो कि आपको समझ में आ जाए। बोलिए बालाजी महाराज की। अगर सत्संग का एक एक शब्द जीवन में, आचरण में आ जाए तो मेरे भाई बहन ये सत्संग भगवान के बराबर पहुंचाने में कम नहीं है मेरे भाई। ऐसी ही एक कथा आती है, भगवान देव नारायण के पिताजी सवाई भोज महाराज, नाम तो सुना होगा ना सवाई भोज का। देव जी के पूजा भी करते हैं, देव जी का गणा भोपा भोपिया भी वही है। मानते देव नारायण को? बहुत बढ़िया, मैं भी मानती हूँ, तो आप लोग मानते होंगे, इसमें कोई संदेह है नहीं। देव नारायण के पिताजी का डबल मंजिल में जो मंदिर बना हुआ है, इसके पीछे क्या रहस्य आपको पता भी नहीं होगा शायद। जब हमारी 2013 की गुरु पूर्णिमा यात्रा के दौरान आसिंद गांव में आई तो मेरे भाई बहन वहां पुजारी जी से पूछा कि भाई देव नारायण के पिताजी का मंदिर इतना बड़ा बन गया, इसके पीछे कारण क्या है? ये प्रश्न हमारे गुरुदेव ने पुजारी जी से पूछा। पुजारी जी ने कहा कि महाराज जी ये तो देव नारायण के पिताजी थे, इसलिए इनका मंदिर बनाया है। तो एक बात फिर समझ में नहीं आई, देव नारायण तो लोक देवता के रूप में प्रकट हुए, जन्म हुआ है, हालांकि ये तो कलयुग का अवतार ही है, पर कालांतर में राजा महाराजाओं ने इनकी पुराण को लिखने नहीं दिया था, तो लोक देवताओं के नाम से पुराण प्रसिद्ध हुआ है। तो कहा कि भगवान राम जी के पिताजी दशरथ जी महाराज, उन्होंने तो हजारों साल तक तपस्या की, फिर भी उनका मंदिर नहीं बना, इसके पीछे कारण क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण के पिताजी कौन थे? वसुदेव जी, नंद बाबा, उनका तो कहीं मंदिर नहीं बना। सवाई भोज जी महाराज का मंदिर बना, तो इसके पीछे कारण क्या है समझ में नहीं आई। तो उस पुजारी ने एक देव नारायण शास्त्र पुराण नाम का जो शास्त्र था, वो पुराण हमारे गुरुदेव को दिया। जब उस पुराण को मेवाड़ी भाषा में लिपिबद्ध है, उसको बड़े भाव से पढ़ा, तो उसमें से एक बात निकल करके कि सवाई भोज महाराज गौ माताओं को चराते थे, और गौ माता का प्रताप ही इतना था कि उनके पास इतना धन था कि 12 या 14 युगों तक का खत्म होने वाला नहीं था। शायद बगड़ावत में ऐसी कोई कथा आती है, 12 युग की माया, 12 युग की काया, ऐसी कोई बगड़ावतों में भी आज इसको बड़ी चाह से रखा जाता है। तो मेरे भाई बहन सवाई भोज महाराज के पास में कहते हैं कि हजारों गाय माताएं थी, और उनका जो नियम था बड़ा सुंदर नियम था। वो अपने जीवन कालीन में जब तक गौ माता खा पी करके तृप्त नहीं हो जाती तब तक वो खाना नहीं खाते। जब भी गाय माता जी को चराने के लिए जाते तो माता जी, साड़ू माता जी से कह देते थे वो सवाई भोज जी महाराज, कहते कि देवी रोटी की तो पोटली बांध दो और मेरे पीने के लिए पानी कुंजे में भर दो।
कुंजा तो जानते ना, बोतल जैसे मुंह वाला सकड़ा मुंह का होता है, मटके का जैसा आकार होता है, नीचे मिट्टी का होता है, जिसमें शीतल ठंडा पानी रहता है। पानी तो कुंजे में भर करके कंधे पे लटका देते, और रोटी की जो पोटली होती थी वो उसको कमर में बांध देते थे। जंगल में गौ माता जी को चराने के लिए चले जाते, जूता कभी पहनते नहीं थे, वो भी ठाकुर जी की जैसे ही नंगे पांव ही गाय माता जी को चराने के लिए जाते थे। जब तक गाय माताएं चर करके धाप करके तृप्त नहीं हो जाती, तब तक वो अपनी पोटली को खोल करके एक भी निवाला अपने मुख में नहीं रखते थे। जब तक गौ माता जी को शीतल जल मिल नहीं जाता और वो तृप्तता के साथ में पानी नहीं पी लेती, तब तक अपनी कुंजा में से एक घूंट पानी का सवई भोज महाराज नहीं पीते। भले ही चाहे एक दिन निकल जाए, भले ही एक महीना भी क्यों ना निकल जाए, बस ये दो काम सवई भोज महाराज के जीवन के थे। प्रतिदिन सवई भोज जी महाराज गौ माताओं को चराने के लिए जाते थे। समय बीता, समय जैसे जैसे आगे बढ़ा और आसपास की जंगल की घास खत्म होने लगी, तो सवई भोज महाराज ने नजर पुगाई की, ध्यान में लगाया कि ऐसी जगह कहां जहां पर गाय माताओं को साफ सुथरी घास मिल जाए। सवई भोज महाराज मालासेरी की डूंगरिया पर गाय माता जी को चराने के लिए चल पड़े। ये कथा जो मैं सुना रही हूँ, आप इस कथा से शायद अवगत होंगे, उस जगह से आप लोग, कई लोग गए भी होंगे मालासेरी की डूंगरिया। वहां पर सवई भोज जी महाराज चल पड़े, गौ माता जी को चराते थे। वहां पर उसी मालासेरी की डूंगरिया पे प्राचीन एक शिवलिंग की स्थापना थी, जो खुले गगन में विराजमान थी। वहां पर कोई मंदिर नहीं था, चबूतरा नहीं था, और वहां पर सिर्फ पहाड़ी में पत्थर के ऊपर सिर्फ शिवलिंग ही था। उस शिवलिंग के पास में, उस शिवलिंग का दूध का अभिषेक करने के लिए शिव भोले बाबा की एक नंदा नाम की गाय माता जी वहीं विराजते थे। शिव भोले बाबा माँ माँ करके उनको बुलाते थे, और गौ माता जी पुत्र भाव का भाव रख करके उनको दूध का पान कराया करती थी, स्तन पान कराती थी। और मेरे भाई बहन, प्रतिदिन का इस कार्य को वो गौ माता जी दोहराती थी। जैसे सवई भोज महाराज मालासेरी की डूंगरिया पहुंचे, वहां पहुंचे तो मेरे भाई बहन, उस शिव भोले बाबा की गाय माता जी ने भी उन गाय माता जी को देखा, और अपने कुल की, अपने वंशावली की सेवा देख करके वो गौ माता जी बड़े प्रसन्न हुए, और गौ माता जी ने भी उन गाय माता के अंदर शामिल हो गई। उन गाय माता के अंदर शामिल होकर के मेरे भाई बहन प्रतिदिन उन गाय माताओं के बीच में चलती थी। और वस्तुतः एक बात आप ध्यान रखना कि गौ माता को सिर्फ खाने पीने की ज्यादा वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती, गाय माता जी को तो आपके प्रेम की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप दिन में 2 बार 3 बार उनको सहलाते हैं, उनसे मीठी मीठी बातें करते हैं, तो दावे के साथ मैं कहती हूँ कि एक गाय माता 10 लीटर दूध से कम दूध नहीं दे सकती। ये तो आप लोगों ने पशुवत भाव रख करके, पशु समझ करके उनको घर में एक जीव के भांति रख रखा है, इसलिए 1 किलो या 2 किलो 2 लीटर 3 लीटर ही दूध देती है। अगर आप उसको जगत जननी माँ भगवती जगदम्बा बना करके रखोगे, तो दावे के साथ मैं कह रहा हूं वो दूध तो देगी ही देगी, लेकिन आपका घर का कार्य ऐसे चलेगा कि आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि काम कम कर रहा हूं और धन की बढ़ोतरी इतनी कैसे हो रही है।
गौ माता जी बड़े प्रसन्न होने लगे। दिनों दिन वो गौ माता जी शिव भोले बाबा को दूध चढ़ाते थे तो दूध की बढ़ोतरी होने लगी। इसके पीछे कारण था कि सवाई भोज महाराज की सेवा को देखा कि जब तक सारी गाय माताएं जीव नहीं लेती तब तक वो निवाला नहीं रखते थे। जब तक गौ माता जी को साफ सुथरा पानी नहीं मिल जाता तब तक वो पानी नहीं पीते। और दिन में एक एक गौ माता को बढ़िया प्रेम से उनको सहलाते थे, मसाज करते थे। इन सेवाओं से बड़ी प्रसन्न हुई। जब ज्यादा दूध आने लगा तो शिव भोले बाबा का पेट भर गया और ज्यादा दूध हुआ तो वो बह करके जाने लगा। शिव भोले बाबा को गणों तक दूध पहुंचने लगा तो शिव भोले बाबा ने पूछ लिया कि माँ आजकल आप ज्यादा प्रसन्न दिख रही हैं और दूध की मात्रा भी अधिक है, इसके पीछे कारण क्या है? माँ मुझे बताइए आजकल क्या बात है? कोई अच्छी घास मिल गई क्या? कोई अच्छा कोई खाना खिला रहा है, आपको जिमा रहा है? बात क्या है? तो कहा नहीं बाबा, मैं तो जितना पहले खाती उसका आधा घास तो कर दिया मैंने, फिर माँ इतना दूध? तो कहा कि एक ऐसा ग्वाला मिल गया है जो वो मेरे कुल की गाय माताओं की, मेरे कुल की देवियों की बहुत बड़े प्रेम से सेवा करता है। कहा माँ कैसे सेवा करता है? अरे बाबा क्या बताऊं मैं आपको कि जब तक वो हम खाते नहीं, खा पी करके तृप्त नहीं हो जाए तब तक वो खाना नहीं खाता है। जब तक हमको शीतल जल नहीं मिल जाता है, तृप्ति नहीं हो जाती है पानी से, तब तक वो पानी नहीं पीता है। ऐसा ग्वाला मिला है। माँ जब आपको ऐसा ग्वाला मिला है, आप उस ग्वाले से प्रसन्न हैं, तो माँ कृपा करके मुझे भी उस ग्वाले से मिलना पड़ेगा, मुझे भी उस ग्वाले के दर्शन करने पड़ेंगे। शिव भोले बाबा ने साधु का वेश बनाया और चल पड़े। गए तो मेरे भाई बहन सीधे सवाई भोज महाराज के पास में पहुंच गए। अब शिव भोले बाबा को भी ये पता नहीं कि जिस देवी की सेवा कर रहा है वो देवी मेरी माँ है और उस देवी का ये भक्त है, तो मेरी चोरी ये पकड़ लेगा। उनको इस बात का ही पता नहीं था। बेरूप बना करके चल पड़े, साधु का रूप बना करके चल पड़े। जाकर के कहा अरे सवाई भोज तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इस दुनिया में जितने भोले शिव भोले बाबा है उतना भोला और कोई नहीं दुनिया में। बाकी तो लोग कहते रहे अरे राम राम बिचारो घणो भोलो छोरो है। वो भोड़ो को ना वो गजब को घोड़ो है महाराज। इस दुनिया में भोला कोई नहीं। एक बार एक चोर था। चोर होता है भाई, यूं समझते मेरा जैसा ही चोर था। मैं यहाँ बैठती हूँ तो सभी के गले में नजर डालती हूँ पर किसी गले में कहीं नजर ही नहीं आवे। मैं यूं देखूं नजर आवे तो मुझे कहीं ले जाऊं पर नजर ही ना आवे। वी चोर ने भी उस दिन जन्माष्टमी का दिन था तो ठाकुर जी के मंदिर में जावे तो वहां के सोना जेवरात मिल जावे, पर जन्माष्टमी थी तो भगवान राम के मंदिर में सभी मंदिरों में लोग जागरण कर रहे थे, जन्माष्टमी मना रहे थे। उस चोर ने कहा कि आज तो कोई मिला ही नहीं, अब क्या करे, परिवार को कल क्या खिलाएंगे? कोई नहीं, चल पड़ो। गांव के बाहर शिव भोले बाबा का मंदिर था और शिव भोले बाबा का मंदिर अधिकतम गांव के बाहर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास नाग होता है, वो भी तांबे का होता है, ऊपर एक पित्तल का घंटा होता है और कलश होता है, उनके ऊपर पानी की झरन डालने वाला वो भी तांबे का होता है। इनको कोई ले जाते हैं नहीं। हरे राम, अब क्या करे? ऐसे में कोई चोरी कर नहीं सकता, उनसे क्या लेके जाए? ले तो कोई राम दरबार में जाए तो वहां कुछ मिल सकता है, ठाकुर जी के दरबार में जाए तो कुछ मिल सकता है, देवी माता के मंदिर में जाए तो वहां कुछ मिल सकता है, लेकिन आज तो सब लोग मंदिरों में व्याप्त हैं। अब चोरी कहाँ करे? घरों में करने जाए तो बड़े बड़े पहले वाले वो ताले आते जो वो कट ही नहीं सकते थे, ऐसे बड़े बड़े ताले थे। उसने विचार किया रे कि आज तो अपन शिव भोले बाबा के मंदिर ही चल पड़े। इधर उधर नजर डाली, कुछ नहीं था। 4 पोल के ऊपर वो मंदिर की छत डाल रखी थी और गुंबद बना रखा था और शिव भोले बाबा के ऊपर ही एक घंटा लटका हुआ था। अब इधर उधर देखा कि कुछ लेकर के इस घंटे को भी खोल लो, लेकिन कुछ मिला नहीं।
उसने विचार किया कि 2 फीट का शिवलिंग है तो क्यों ना इसी के ऊपर चढ़ करके घंटा उतार लिया जाए, जो होगा जो बाद में देखा जाएगा। जैसे ही वो ऊपर चढ़ करके घंटा खोलने लगा कि शिव बोले बाबा समक्ष प्रकट हो गए। हरे भक्त मैं तेरे से अत्यंत प्रसन्न हूं, मांगो वरदान मांगो। उसने कहा कि भाई मैं तो चोरी करने आया हूं बाबा, मैंने ऐसा क्या बाबा मुझे माफ कर दो, मैं तो मेरे बच्चे भूखे मरे थे इसलिए मैं चोरी कर। अरे नहीं नहीं मैं तेरे से बहुत प्रसन्न, तो वरदान मांग। कहा प्रभु मैंने कुछ किया ही नहीं, आप यूं ही कैसे वरदान दे रहे मेरे को। अरे भोले जीव, दुनिया आती है, कोई आंकड़ा लाती, कोई धतूरा लाती, कोई दूध लाती, कोई दही लाती, कोई क्या लाती है और मेरे ऊपर चढ़ाती है। और तू एक ऐसा शानदार भक्त मिला मुझे कि तू खुद ही मेरे ऊपर चढ़ गया, इसलिए मैं तेरे से प्रसन्न हूं। तो इतने भोले हैं शिव भोले बाबा। जाकर के सवाई भोज महाराज को कहा कि मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। शिव भोले बाबा ने के इस वेश को देख करके सवाई भोज महाराज ने प्रणाम किया। कहा बाबा मैं काहे की सेवा करता हूँ, ये गाय माता जी खुद अपने मुख से खाती है, मैं तो ना तो पूजा पाठ करता हूँ ना मंत्र जाप करता हूँ, फिर मैंने क्या कर दिया। तो कहा कि नहीं नहीं तेरी गौ माता की सेवा को देख करके मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो कहा कि मैं क्या करता हूँ गौ सेवा में, ये खुद अपने मुख से खावे, खुद ही अपने मुख से पीवे और खुद ही आनंद से बैठ जावे, मैं तो कहीं को नहीं करियो। अरे नहीं नहीं मुझे मेरी गाय माता ने बताया कि आप बहुत प्रेम से सेवा करते हो। तो मेरे भाई बहन सवाई भोज महाराज समझ गए कि गाय माता ने कहा, इसका मतलब कोई साधारण हस्ती नहीं है। और सवाई भोज महाराज जी कहने लगे मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे भोलेनाथ रे। ओ मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ भोलेनाथ रे शंभुनाथ रे। भोले 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 भोले। ओ मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे भोलेनाथ रे शंभुनाथ रे। वाला शिव जी डमरू वाला जी, डमरू वाला बड़ा तपधारी मेरा भोला बले। भोले 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 भोले। ओ भैया कुंडल वाला मेरा भोला बाबा जी, मेरा भोला बाबा बड़ा तपधारी मेरा भोला बले। मेरा भोला है भंडारी, करता की सवारी, भोलेनाथ रे भोलेनाथ रे नाथ रे। भोला बबूती रमाए, भोला हाथ में त्रिशूल सजाए, भोला बबूती रमाए, भोला हाथ में त्रिशूल सजाए, भोला डम डम डमरू बजाए, भोलेनाथ रे शंभुनाथ रे। ओ मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे भोलेनाथ रे भोलेनाथ भोला गले में आग लिपटाए, भोला जटा में रंग
जो कोई मन से खाने जाए आज सफल हो जाए थोड़ा आकत चूड़ा खाए शंभुनाथ रे शंभुनाथ रे शंभुनाथ रे भोलेनाथ रे और मीठी मीठी तालियों के साथ में बोलना है। ये गाजे बाजे तो जिंदगी भर में मिले नहीं मिले क्या पता, लेकिन ये दोनों बाजे सदैव साथ में रहते हैं। मेरा भोला है करता शंभु भोले भोलेनाथ रे भोला अंबरा रमाए शिव जी हाथ में त्रिशूल सजाए भोला डम डम डमरू बजाए शंभुनाथ रे ओ भोले बाबा जी संग तेरे में आया जी खाले झोले लाया जी खाले झोले भर दो जी भोले बाबा जी दर पे तेरे आया जी झोली खाली आया जी। मैंने सुना था कि यहाँ पर भगवान के लिए माताएं बहनें बहुत अच्छा अच्छा नृत्य जानती है। रामलीला होती उसमें भी नृत्य करती है। तो ये भजन अच्छा नहीं लगा क्या आप लोगों को? अरे शादी में तो आप पैसे दे करके नचाने वाले लेके आ जाओगे, लेकिन इस ठाकुर को अगर प्रसन्न करना है तो आप भजन नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, आप माला नहीं पहन पाओ कोई बात नहीं, लेकिन उसके नाम से प्रेम से नृत्य, डिस्को डांस नहीं, प्रेम वाला जो नृत्य जो होता है वो नृत्य आप करके भगवान को रिझा सकता है, क्योंकि इस मेवाड़ ने नाचने का प्रमाण दिया है। और बताओ वो प्रमाण कौन सा है? बताओ। मीराबाई शाह ने इस गोलोकवासी नाच को इस धरती पे बुलाया और उस मूर्ति में समाहित हुई तो सिर्फ नाचने के कारण ही हुई। इसलिए आप सब भी नृत्य कर सकती हैं। खड़ी होकर के एक बार दिखाइए मीठी मीठी तालियों के साथ प्रेम वाला नृत्य। मेरा भोला है शंभुनाथ रे शंभुनाथ रे ओ मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी ओ शंकर नाथ रे ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय। सर से तेरे बेटी गंगा काम तेरा हो जाता, गंगा काम तेरा जब लेता देवा अपना ठोकर ठोकरा पहला चेहरे पहला चेहरे संसार रहता भोलेनाथ जी। मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी भोलेनाथ रे हो सोला भांग रगड़ के बोली तेरे सागर को तो चौली भोलेनाथ रे अरे शंकर भगवान की
बाबा इधर गिलास तेरा तेरा हो जी तेरे ओ गंगा मैया विराजे जी मैया विराजे मुकुट पे चंदा बाबा हो जी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पंकज पिया शिव जी धूड़ी माता जी धूड़ी माता बड़ा ही तपारी मेरा भोले अमली ओ मेरा भोला है भंडारी करता नदी की सवारी भोले नाथ रे नाथ रे भोले नाथ भोला भगवती रमावे भोला हाथ में त्रिशूल सजावे भोला टप टप डमरू बजावे शंभुनाथ रे भोलेनाथ रे शंभुनाथ रे बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की इस चाल को महाराज सवाई भोज जी समझ चुके हैं। सवाई भोज महाराज समझ गए कि कोई ना कोई शक्ति है। बाकी गाय माता की आवाज जल्दी कोई नहीं समझ पाता है। सवाई भोज जी महाराज ने कहा कि कोई साधारण हस्ती नहीं हो सकती। और पहले भी जो गौ माता जी की सेवा करते थे वो मुख्य भाषी पक्षियों की आवाज को समझ जाते। आज भी इसका कुछ कुछ प्रमाण मिलता है मेरे भाई। इसका प्रमाण कई ऐसे लोग हैं जो कुत्ते की आवाज निकाल करके 1 किलोमीटर के दायरे में से कुत्तों को इकट्ठा कर लेते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो चिड़िया की आवाज निकाल करके 2-2 किलोमीटर के दायरे की चिड़ियों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसका मतलब आज भी प्रमाण रखा। तो पहले उस युग में भी हुआ ही था। पहले ऋषि मुनि थे, पेड़ पौधों से बात कर लेते थे। पहले इसलिए कर लेते थे कि गौ माता जी को जगदम्बा प्रकृति का रूप समझ करके, प्रकृति का रूप जान करके उनकी सेवा की जाती थी। इसलिए वो पक्षियों की, पशुओं की आवाज समझ पाते थे। शिव भोले बाबा के ऐसी बात सुनकर के सवाई भोज जी महाराज ने तो पैर पकड़ लिए। कहा बाबा अगर आप गाय माता जी की बात को समझते हैं तो आप कोई साधारण नहीं है। बाबा आपके छद्म रूप को मिटा हटा करके आप आपके वास्तविक रूप में आइए। वास्तविक रूप में शिव भोले बाबा प्रकट हो गए। शिव भोले बाबा की पूजा उजा की और सवाई भोज महाराज जरा सा गौ माता की तरफ देखा। हे भगवती तूने बड़ी कृपा करके मुझे, सवाई भोज महाराज ने कहा कि मुझे शिव भोले बाबा के दर्शन करवा दिए। इतने में सवाई भोज के पास से शिव भोले बाबा चल पड़े। कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा बस मेरे लोग को जा रहा हूँ, कैलाश को जा रहा हूँ। अरे रुको रुको, आप कह रहे कि मेरी गाय मेरी सेवा के बारे में बताया है, तो क्या वो गाय आपकी है क्या? हाँ सवाई भोज वो देख वो चल रही मेरी गाय माता, घास खा रही है, जिम रही है। तो कहा बाबा आपकी गाय माता कितने टाइम से मेरे गाय माताओं में शामिल है? कहा यही कोई लगभग 2-3 महीना हो गया। तो कहा बाबा अगर आपकी गाय माता मेरे साथ में है, मेरी गाय माता में चले तो बदले में ग्वाली देने का तो फर्ज बनता है ना। ग्वाली चाहिए, ग्वाली दीजिए। कारे सवाई भोज मांग, तेरे लिए मेरे पास कोई अधे नहीं है। तू जो चाहेगा वो मिल जाएगा। तो मांग। अगर अपने को शिव भोले बाबा कह देना तो सीधा डायरेक्ट क्या मांगते हैं? प्रभु कुछ नहीं चाहिए,
ये राजस्थान की सारी भूमि है, मेरे नाम पे करवा दो। और जो गुजरात में जितने भी टेक्सटाइल की जो फैक्ट्रियां हैं, कपड़े की जो मिलें हैं, वो सारी की सारी मेरी हो जावे, और कुछ नहीं, एक सोना को बंगलो बन जावे, एक आगे हमारे कई न चावे, है कि नहीं? पर सवाई भोज महाराज ने कहा प्रभु आप देना ही चाहते हैं तो प्रभु देखिए, मैं तो कभी पूजा पाठ कर नहीं सकता, नहीं मुझे माला जपना आता है, अगर प्रभु आप देना चाहते हो तो जो आपको प्रिय वस्तु है वो मुझे दे दो। और मैंने सुना भी है कि आप भी किसी का ध्यान करते हैं, तो कहा भाई मैं ध्यान करता हूँ, कहा किसका करते, कि नारायण का करता हूँ, तो कहा बस वो नारायण ही मेरा बेटा बन करके घर पे आ जाए, मैं मेरे हाथों से उसको खिलाऊं नहलाऊं और उसका लाड लडाऊं, इसके अलावा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर मेरे भाई बहन देव नारायण भगवान इस धरती पर अवतरित हुए। इसी प्रकार से मेरे भाई बहन विभिन्न कारणों को बताते हुए प्रभु श्री राम ठाकुर जी महाराज गो कथा को बताते हुए, कल तक की कथा में अपने जाना था कि वल्लभदास एक सादगी पूर्ण जीवन जीवने वाली सुकन्या जिसका नाम है सयोगिता, उससे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की थी कि ये कन्या, ये देवी, यूं नहीं कहा कि ये मेरी पत्नी बन जाए, ये अगर मेरी देवी बन जाए तो मेरा जीवन बदल जाए, क्योंकि उसको पता है कि पत्नी तो पतन का कारण बनेगी, और ये तो साक्षात आदि शक्ति का अंश है, तो ये देवी मेरी अर्धांगिनी बन जाए, मेरी जीवनी बन जाए तो मेरा जीवन बदल सकता है। सयोगिता को पाने की चाह में वल्लभदास धर्म की जांच पड़ताल की, और धर्म क्या है यही बात हम सब जानने के लिए आज तीसरे दिन की कथा में उपस्थित हुए। वल्लभदास जी के गुरुजी आए, गुरुजी बनाए तो नहीं थे, पर संत ने कंधे पे हाथ रख करके कहा कि बेटा दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। कहा प्रभु ये दया क्या चीज है, तो कार्य बेटा ऐसे नहीं समझ पाओगे आप ऐसे नहीं समझ पाओगे, और आप मुझे एक बात बताओ, आपके गुरु कौन है? कहा प्रभु गुरु तो कोई नहीं है मेरे, लेकिन वल्लभदास ने सजगता रखते हुए कहा प्रभु अब तक तो कोई गुरु नहीं, तो लेकिन आज से आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य। पैर पकड़ लिए, और पैर पकड़ करके मेरे भाई बहन गुरु मंत्र ले लिया है। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कितने लोगों के गुरु हैं जो वास्तव में जिनके गुरु होगा, जो मंत्रधारी होगा, उनके दोनों हाथ ऊपर होकर के और तालियों के साथ मेरे साथ दोहराएगा। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु बनाया तो जाकर के धर्म का मर्म समझ में आया। इसलिए कुछ कुछ लोग कहते हैं कि भाई गुरु की आवश्यकता क्या है। अरे भाई गुरु तो ऐसे मर्मों को ही समझाता है, तब जाकर के समझ में आता है भाई। और आजकल कुछ कुछ लोग तो कठपुतलियां की जैसे कि कठपुतलियां चलती हो वैसे चल करके कहते हैं कि वो सांसारिक लोगों को गुरु क्या बना, डायरेक्ट नाता जोड़ो, कृष्णम वंदे जगत गुरु। ओहो, जैसे कोई कृष्ण भगवान के वो माता पिता पैदा होकर के धरती पर प्रकट हो गए हैं।
अरे कृष्णम वंदे जगत गुरु, डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ने चले हो, पहले अपने शरीर की साइज तो माप लो भाई, आप कितने फिट के हो, फिर ऊपर वाले की नापना। अरे भोले प्राणी, जिस कन्हैया को कृष्णम वंदे जगत गुरु बनाया है आप मान रहे हो, और उस कन्हैया को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी है, तो यही समझ लो भाई। राम जी को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी, वशिष्ठ जी के शरण में जाना पड़ा, तो कृष्ण भगवान गए अपने गुरु जी गर्गाचार्य जी के चरण में गए। डायरेक्ट नाता जोड़ोगे तो कभी जुड़ने वाला नहीं है। एक भाई साहब अगर बॉम्बे रहता हो ना, एक भाई साहब राजस्थान में रहता हो, तो वट्टू आवाज लगाए जो कोई एटे भाई साहब उड़ जाए राजस्थान में न होने, तो की आवश्यकता पेड़ी बच में फोन की। तो विचार करो, ये फोन का काम गुरु ही करता है, इसलिए गुरु सबके होने चाहिए। कितने लोगों के गुरु है? हाथ खड़ा करना। ओहो, सब गुरु मुखी भाई तो अच्छा। अब ऐसे लोग हाथ खड़ा करो जो प्रतिदिन गुरु के मंत्र का 5-5 मिनट जाप करता हो, ऐसे लोग हाथ खड़ा करो। एक झूठा हाथ मत खड़ा करना, ऊपर जवाब देना पड़ेगा बाद में। जो नाम जप करता हो, गुरु मंत्र दे रखा हो गुरु जी ने, उसी मंत्र का जाप करता हो सुबह शाम, उसी ऐसे ही हाथ खड़ा करना, बाकी मत करना। बाकी गला में कंठी बांध दिन माँ के तो गुरु में बन गया तो ऐसा न चल लेला भैया, पहले ही कह दूं मैं तो। मैं किसी दास जी को नाम नहीं ले रही हूँ, सब पूजनीय संत हैं, पर मेरा कहने का मतलब है कि जिनसे आपने कंठी बंधवाई है, जिनका गुरु मंत्र आपने ले रखा है, मंत्र ले रखा है, उसका बराबर जाप करोगे तो आप गुरु मुखी कहलाओगे, वरना तो गुरु मंत्र गुरु बनाने का कोई फायदा। वल्लभदास ने कहा कि गुरुदेव ये दया क्या है? कह रे बेटा, दया तो जीवन की एक अमोल वस्तु है। तो कहा कि ये दया आएगी कहां से, कहां मिलेगी? कहा मेरे लाल, मेरे वत्स, ये दया कहीं मिलती नहीं है, ये दया तो प्रकट होती है। कहा कैसे होगी? कहा कि करुणा रूपी बीज से प्रकट होगी। जब हृदय में करुणा रूपी बीज प्रकट होगा तो धर्म रूपी वृक्ष पैदा होगा, और उसी धर्म रूपी वृक्ष के ऊपर दया रूपी फल लगेंगे, पुष्प लगेंगे, और उसी के ऊपर मोक्ष रूपी फल भी लगेंगे। विचार करिए आप। तो मेरे भाई बहन, गुरुदेव ने कहा कि इसके लिए आपको करुणा लानी पड़ेगी, जब जाकर के आप दया को पहचान पाओगे। कहा ये करुणा क्या है? कहा करुणा कहां से मिलेगी? तो कहा कि संगति से मिलेगी। क्या कहा? संगति से मिलेगी। और संगति ऐसे ही व्यक्ति की करो, ऐसे ही जीव की करो कि आप तो स्वयं परम तत्व बनो ही, लेकिन आपका सानिध्य जो भी ले वो भी परम तत्व की ओर बढ़ जाए। आजकल अगर कोई सुधार करने वाली बात अगर कोई कह देता है ना, तो भाई साहब या हो, भले तो भाई साहब हो, भले मैडम जी हो, वो डायरेक्ट यू करे छू छू छू, सुधार की बात नहीं कहनी, बिगड़ने की बात के तो समझ में आ जाए। तो ऐसे लोगों की संगति करोगा तो आप भी एक ना एक दिन बिगड़ जाओगे। इस बात को तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में स्पष्ट कहा है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। कदली शिव भुजंग मुख स्वाति एक गुण दिन, कदली शिव भुजंग मुख स्वाति एक गुण दिन, ऐसी संगत बैठी होते सोही फल दिन।
कदली शीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसे संगति बैठियो तेसो ही फल दिन। मैं तो नहीं कह रही ना मेरी मर्जी से, रामचरितमानस आप लोगों ने तो भक्ति का गांव है भाई, आप लोगों ने पढ़ी होगी। ये चौपाई क्या कह रही है? कदली शीप, कदली किसको कहते हैं? हाँ? आप तो बड़ी बड़ी कथाएं सुन चुके हैं, बड़े बड़े वक्ताओं से कथा सुनिए, कदली किसको कहते हैं? गोवर्धन महाराज, महाराज को पद लेने पर जाओ तो कदली किसको कहते हैं? केले को। और शीप नहीं, शीप गलत बनाया गया। शीप किसको कहते हैं? बिल्कुल नहीं साहब, शीप उसको नहीं कहते। शीप कहते हैं सीपड़ी को। पहले सीपड़ी आती नहीं आती, जो बच्चा ने दवाई देवा में काम करता था, चम्मच को काम में तो थो, अब तो चमचे आ गए, गरा गरा में सीपड़ियां भूल गया। पहले दो दो एडवांस में पड़ी रहती घर में सीपड़ियां। टाबरा ने गुटकी देवा के लिए कोई दवाई बांट करके उसका पानी पिलाने के लिए वो सीपड़ी काम आती थी। आती थी कि नहीं आती थी? आपने यूं कीधु मने कीटा मुंह देख माछली पकड़ भाई के थी के बोलन के वो तो मने ठापड़े बो करबू कई वे माछली पकड़बू वे हूं तो बोले गैया मैया की मारी बात तो बुरो तो नहीं लाग जो ने। सीप कहते हैं सीपड़ी को। कदली शीप भुजंग, भुजंग बोले तो सांप, भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, कि स्वाति नक्षत्र में पानी की जो बारिश की जो बूंदे होती है वो स्वाति नक्षत्र में भी ऐसी बूंदे होती है, लेकिन वो बारिश की बूंद जैसा संगत करती है वैसा ही वो बन जाती है। अगर वही बारिश की बूंद केले के पत्ते पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, जो शिव भोले बाबा के रंग का सम्मानता करती है। कोई कहते ना शिव भोले बाबा तो काले भूतड़ी के जैसे दिखते हैं, ऐसे नहीं है। शिव भोले बाबा का तो रंग कपूर के समान है, इसलिए तो वंदना किए ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। कर्पूर घोरम करुणावतारम, कि कपूर के जैसा रंग है करुणा निधान। आपको प्रणाम है, वो कपूर बन जाती है। वही बारिश की बूंद जब सीपड़ी में सीप में गिर जाती तो सुंदर मोती बन जाती है, जो ठाकुर जी के गले का हार सजाने में काम आती है। और वही बारिश की बूंद जब सांप के मुख में गिर जाती है तो मेरे भाई बहन जहर बन जाती है और वो लोगों को मारने में कामयाब होती है। विचार करिए, आप लोगों को ऐसे लोगों की संगत कदापि नहीं करनी। आप लोगों को तो केले की या फिर सीप जैसे जीवन जी करके उसका बन करके उसकी संगत करो भाई, तब जाकर के आप कामयाब हो पाओगे, तब जाकर के आप इस दीनानाथ को हासिल कर पाओगे। मेरे भाई बहन, वल्लभदास को कहा कि संगति करो, कहा किसकी करूं? कहा कि जो सत्तोगुणी हो उसकी संगत करो। और इस दुनिया में सत्तोगुणी है कौन? वल्लभदास ने चारों तरफ नजर घुमाई लेकिन कोई सत्तोगुणी नहीं मिला। इस सभा में बैठे बैठे सारे के सारे लोग रजोगुणी और तमोगुणी हैं। रजोगुणी तो बैठते ही करके उभासी लेने लग जाते हैं और तमोगुणी नींद में हिलोरा ले रहे हैं, जो आलस्यते भरपूर है। यहाँ लगभग लोग तो रजोगुणी हैं और जो तमोगुणी हैं वो घर पे मस्त नींद की हिलोरा में नींद ले रहे हैं। अरे मेरे लाल, आगे जाकर के वेतरणी के समय में नींद इस लेनी है आप लोगों को बशानी। ये जीवन अनमोल हीरा है तो इसको ऐसे ही मत गवाओ भाई।
कुछ जीवन में बन करके दिखाओ, तब जाकर के कुछ आपका नाम इस धरती पर रहेगा। नहीं तो ये राशन कार्ड में से जैसे 12 दिन हुआ, सवा महीना हुआ कि भाई साहब पहुंच जाएंगे पटवार खाने, काटो मारा भाई जी को नाम, लगाओ मारो ना, तो तुरंत कट जाएगा मेरे भाई बहनों से। इसलिए आपको सावधानी से कार्य करना है। कहा कि सत्वगुणी कहा रे बेटा, इस दुनिया में तू सत्वगुणी ढूंढने जाएगा तो कोई नहीं मिलेगा। तो कहा क्या करूं? कहा कि सत्वगुणी देवी का संग करो। और सत्वगुणी देवी किस प्रकार से है, इसकी कथा बताते हुए गुरुदेव कह रहे हैं कि महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के इन चारों दिशाओं में एक शासन चलता था। शासन चलता था माता अहिल्याबाई होलकर का। माता अहिल्याबाई होलकर बड़ी गोभक्त थी, प्रखर गोभक्त थी मेरे भाई बहन। अरे भाई गाडरी का शुद्ध संधि विच्छेद करो ना भाई। गाडरी का मतलब क्या होता है? गाडरी का मतलब होता है, गे का मतलब होता है तो गाय की गाय माता, डे का मतलब होता है कि झुंड डेरा, और गाडरी री का मतलब रेरिया। इको शुद्ध विच्छेद तो संधि विच्छेद तो महाराज साहब तो कोई इसमें, और बाकी तो आजकल गाडरी को मतलब तो कहते हम जाके गारा जाटा वे वो गाडरी। अरे गारा जाके वे वाने तो हिंदी में क्या भेड़ियो छे, भेड़ियो वो भेड़िया लेने आवी गयो। गुजराती में ये बात ने ईयान कहवे छे। गाडरी का अर्थ ये होता है कि जिनके पास गाय माताओं का झुंड हो, बड़ा गढ़ के समूह हो, असंख्य गौ माताओं के बीच में जो रहता हो, ऐसे गौ माता के गढ़ के बीच में जो रहता हो वो असली गाडरी है। आप लोग कौन हो? मने ठाकुर देवी अहिल्याबाई बता रही भी, शाबू नहीं बता रही। माफ कर जो देवता पर जो सत्यता है वही। अब तो हारे ही नाम बदल लेना छावे। अब तो वे भैंसा राके जो बाडरी कर देना छावे। गाडरी की जगह कहीं करना छावे बाडरी। था कि एक जरा के जून थोड़ी काम चलेगी, एक बन जोन बाकी में कुआरा राख वही करो। बोले गैया मैया की। देवी अहिल्याबाई की जीवनी के ऊपर प्रकाश डाले तो मेरे भाई बहन, उनके ससुर जी थे मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर के पुत्र था खांडे राव जी होलकर। वो मंद बुद्धि के थे, चंचल स्वभाव के थे। उनको ज्यादा कुछ राज सिंहासन कैसे संभालना उनको कोई इस चीज का ज्ञान नहीं था। बड़ी सुंदर कथा है, आप शांति से सुनिए। उनको राज सिंहासन किस प्रकार से संभालना इस बात का ज्ञान नहीं था। और जैसे मल्हार राव होल करके सिर पर धोला बाल सफेद बाल दिखा, उन्होंने निश्चय कर लिया कि मेरा बुढ़ापा आ गया, अब मेरे को जंगल में जाना चाहिए भगवान का भजन करने के लिए, और ये राज मेरे बेटे को सौंप देना चाहिए। लेकिन बहू ऐसी होगी तब सौंप पाएंगे जो राज को संभाल पाए। ऐसी बहू कैसे मिलेगी, कहां मिलेगी, ये चिंतित थे मल्हार राव जी होलकर। और प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक माताओं को ये ध्यान में कर लेना चाहिए कि जैसे ही सफेद बाल आ जाए सिर पर, अपना राजपाट अपनी बहुओं को सौंप देना। बेटा तू भी खा और मने भी खिला। आजकल की दादी ऐसा न करे। दादी ने 99 साल वे गया, पर वह कोटिया की चाबी, वह घी की चाबी कमर में ही लटकी। दादी ने पूछो, दादी वो कमर में कई आलू बेटा चाबी हाल रही। कहा दादी कीवे के बाद बींद ने घी खा जाए। ए तारो बल्लो तारो बुढ़ापा में घी में उलझ रही तू, भगवान में न उलझी। और अब तो कलयुग है भाई, 10 साल के बालक के भी सफेद बाल आ जाता है। तो इसकी समय पाबंदी है कि 50 साल के हो जाओ
और उसके बाद सब कुछ बहू बेटे को सौंप दो, बस सिर्फ भजन करो। मल्हारराव होलकर ने जैसा किया वैसा मैं ही बता रही हूँ। यहाँ तक कि दशरथ जी महाराज ने भी इस बात को राजाभिषेक में, राजमहल में, जब वो कांच में अपने बालों को संवार रहे थे, बालों को संवारते संवारते कान के पास में एक सफेद बाल दिखा और तुरंत निर्णय ले लिया कि राम को राजा बनाना है। तो 50 की आयु, 50 नहीं तो 60 गणा, 60 तक राज कर लो, 50 छोड़ दो ना। अरे महाराज किसान छोड़ते, बींदनी दूध पी जावे तो। हे भगवान। तो मल्हारराव जी ने एक उचित कन्या की तलाश शुरू कर दी। गुजरात में गए तो वहां तो सोने की नगरी, कंचन की नगरी, धनमाल में उलझी हुई कन्या और संस्कार विहीन होती हुई कन्या दिखी तो कहा कि ये भी मेरे योग्य बहू नहीं है। आगे चल करके महाराष्ट्र में गए तो महाराष्ट्र में देखा कि भक्ति तो खूब है, लेकिन शक्ति का प्रभाव भी यहाँ कम है। शक्ति भी चाहिए, सत्यनिष्ठ भी चाहिए। मैया की, सद्गुरुदेव भगवान की। तो महाराष्ट्र में भी सत्यनिष्ठ कन्या नजर नहीं आई। फिर आए मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में भी मेरे भाई बहन सब लोग मोह माया जाल जंजाल में घिरे हुए लोग मिले, वहां पर भी कन्या नहीं मिली। तो कहा कि अंतिम खोज राजस्थान की है। तो राजस्थान के झालावाड़ क्षेत्र में देवी अहिल्याबाई होलकर के पिताजी निवास करते हैं। झालावाड़ क्षेत्र में कन्या की खोज की तो अहिल्याबाई के पास जो गौ माताएं थी, उन गौ माताओं को चरा रही थी। बाकी बच्चे तो इधर उधर खेल रहे थे, लेकिन वो अहिल्याबाई मेरे भाई बहन गौ माता को एक निष्ठ भाव से जुगाली करते हुए देख रहे थे। ये जुगाली भी पुण्य वाली जुगाली है मेरे भाई। अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करना चाहे तो गाय माता जब जुगाली करती है, उस जुगाली को प्रेम से निहारते रहिए। एकदम से नहीं दर्शन होंगे पूरे ब्रह्मांड के। गाय माता जी जुगाली करती है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, वागोल रही है ना। वो जुगाली करती हुई गौ माता जी को देखते रहिए आप, प्रतिदिन एक नजर से देखते रहिए। और जब आपका भाव गौ माता के प्रति वात्सल्यमयी पुत्र भाव प्रकट हो जाएगा, उस दिन भगवती के मुख में आपको पूरा ब्रह्मांड का दर्शन हो जाएगा। क्योंकि गाय माता इतनी पवित्र है। इसका प्रमाण दिया है कि पवित्र जो चीज होगी वही भगवान निवास करेंगे। पवित्र जो चीज होगी उसी में सारा ब्रह्मांड दिखेगा। जो पवित्र होगी वही सत्वगुण होगी। तो मेरे भाई बहन, अग्नि पुराण के 292 अध्याय में लिखा है, गावः पवित्रम परम, कि गाय माता से पवित्र और कोई वस्तु नहीं है और कोई जीव नहीं है। इसी बात को वराह पुराण के 111वें अध्याय के 6ठे श्लोक में लिखा है, पवित्राणाम पवित्रम गावः। पुराण को तो मानते हो ना आप देवता हो, तो पुराण को पढ़ना आपको अध्याय और श्लोक नंबर सहित में बता रही हूं। इसी बात को मेरे भाई बहन अग्नि पुराण के 264वें अध्याय में वापस कहा है, सौरभ्य सर्व हिता पवित्रम पाप नाशनम, कि गौ माता सभी का हित करके सभी को पापों से मुक्त कर देती है। सिर्फ दर्शन मात्र से। अब सेवा का तो अनुमान आप लोग अपने स्तर पे लगा ही लीजिए। फिर कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ने पाप कर लिया हो और वो गंगा स्नान नहीं जा पा रहा हो और उसको घर में नहीं रहने दे रहे हो, तो इस बात को मेरे भाई बहन गरुड़ पुराण के 114वें अध्याय में कहा है
कि ऐसा व्यक्ति गावम रजो महापातक नाशनम, कि ऐसा व्यक्ति प्रतिदिन मतलब 5 दिन अपने मुख को खुला रख करके सुबह से लेकर के शाम तक गाय माता चलती हैं, उसके ठोकर से उनके पैर से उड़ने वाली रज का पान करता हो, तो उसके 5 दिन में खरबों जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं। आप स्वयं विचार करो कि पहले हरिद्वार नहीं जाते थे, घर पे ही आदमी की मृत्यु होती थी। पहले के लोग 5-5 दिन तक नहीं नहाते थे, 10-10 दिन तक नहीं नहाते थे, फिर भी पवित्र रहते थे। इसके पीछे यही कारण था कि घर छोटा होता था, केलू वाला होता था, कच्चा मकान होता था, मिट्टी वाला मकान होता था, लेकिन गवाड़े में गाय माताएं बंदी रहती थी, और उन गाय माताओं को ग्वाड़े में जब गाय माता चलती या झाड़ू निकालते, साफ सफाई करते, तो वो मिट्टी जो उड़ती वो नासिका के माध्यम से और मुख मार्ग के माध्यम से अंदर चली जाती, तो अंदर से भी पवित्र हो जाते थे, और हाथ पैरों पे वो धूल लगती, हाथ पैर पूरा शरीर भी पवित्र हो जाता था। इसलिए वो मरता तब भी गाय माता के सामने, और गाय माता का गोमूत्र पी करके मरता तो उसकी मुक्ति हो जाती थी। पवित्र देवी का संग करो, कहा वल्लभदास स्नान करके पवित्र होकर के। पवित्र कैसे होना पड़ेगा? तो स्नान की पवित्रता के भी 3-4 कारण बताए हैं मेरे भाई बहन। स्नान 3-4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वारुण्य स्नान, एक होता है मेरे भाई बहन गांगेय स्नान, एक होता है अग्नेय स्नान, एक होता है वायु स्नान। अब वारुण्य स्नान तो यानी कि आपके घर पे, कुएं पे, तालाब में, नहर में, घर की नल की टूटी बाथरूम में पानी लेकर के नहाओ, ये तो हो गया वारुण्य स्नान। दूसरा है गांगेय स्नान, यानी कि बारिश जो होती है, जो ऊपर से इंद्र देवता बरसते हैं और ऐसे में स्नान करे, वो हो गया गांगेय स्नान। गलत तो नहीं बोल रही, आप तो सब शास्त्रवादी लोग हैं भाई, मैं तो अनपढ़ हूं भाई। फिर तीसरा बताया अग्नेय स्नान। अग्नि स्नान का मतलब ये थोड़ी कि अग्नि में कूद करके हाथ पड़ो, नहीं सा कोई आग ने माथा पर डोलो, ये भी नहीं कहा है। अग्नि स्नान का मतलब ये है कि गाय माता जी के कंडों को जला करके और उसकी भस्म, जहां आप कहीं चले गए हो वहां पानी की व्यवस्था नहीं, नहाने की व्यवस्था नहीं, तो आप शरीर के 5 अंगों पर गाय माता जी के गोबर के छाने की राख आप लगा दो, जो आपका स्नान हो जाएगा। फिर आप हवन में बैठ सकते हैं, फिर आप हवन में बैठ सकते हैं। इतने बड़े बड़े कथा वक्ता आए आपके गांव में, सुना करके गए, भजनों के माध्यम से ही सुना होगा, तो ये बातें सुनी होगी ना, भाई अग्नि का स्नान करना चाहिए। पर अग्नि का स्नान तो वो पहले करके गए जो अग्नि में कूद करके स्नान कर लेते, लेकिन अब ये संभव नहीं है। इसलिए पुराण कहता है कि इस प्रकार का स्नान करने से आपका अग्नि स्नान हो जाता है मेरे भाई बहन। फिर बात में आगे आता है मेरे भाई बहन वायु स्नान, जो कि आप अगर जंगल में चले गए, वहां पानी भी नहीं, अग्नि भी नहीं है, वहां पर राख भी नहीं मिल रही है, तो वहां पर 2 दिन रुकना पड़ा, तो वहां स्नान करना जरूरी नहीं कर पा रहे, तो कैसे क्या करना है? तो वहां पर आप गाय माता जी जो चलती हैं उसके चरणों के द्वारा जो धूल उड़ती है, या तो उस धूल को साथ में रख लो, या फिर उन गाय माताएं जंगल में हो उनके चरणों की रज को लेकर के अपने शरीर के ऊपर डाल दीजिए। भले ही 1 चिमटी भी राख हो, 1 चिमटी भी हो, पर वो मिट्टी डाल दीजिए, इससे आपका वायु स्नान हो जाएगा। हालांकि शास्त्रों में तो ये कहा कि गाय माता के पीछे पीछे चलोगे तो आपका वायु स्नान होगा, पर सेजता में काम करना है तो उस मिट्टी को ऊपर डाल दीजिए, ये आपका वायु स्नान हो जाएगा। तो मेरे भाई बहन ऐसी पवित्र देवी है जो कि उसका संग करोगे तो आप में भी पवित्रता आ जाएगी। तो ऐसी ही पवित्रता की देवी माँ भगवती गैया मैया जी की जुगाली को देवी अहिल्याबाई होलकर प्रेम भाव से देख रही थी,
और उस मानो ऐसा उसको प्रतीत हो रहा था कि पूरा ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड के वहां जाकर के मैं घूम करके आई हूं। उन ब्रह्मांड के दर्शन का फल अहिल्याबाई को मिल रहा था। मेरे भाई बहन, ऐसे देवी अहिल्याबाई होलकर को देख करके मल्हारराव होलकर जी समझ गए कि ये कन्या मेरे राज सिंहासन को संभाल सकती है, क्योंकि एक तो प्रेम से गौ माता जी की सेवा कर रही है, साथ ही साथ जुगाली का प्रेम से दर्शन कर रही है, तो शायद ये कन्या मेरे राज्य को संभाल सकती है। कहा बेटा मैं होलकर राजा हूं और मेरे को एक उचित कन्या बहू के रूप में चाहिए, तो बेटा आप मेरे बेटे से विवाह करोगी क्या? कहा राजन, कन्या जब कुंवारी होती है, कन्या होती है, तब तक उसका अधिकार अपने माता पिता के पास होता है। विवाह के पश्चात अधिकार पति का हो जाता है। इसलिए प्रभु आप मेरे पिताजी से पूछिए, अगर वो मेरे को अनुमति दे देंगे तो मैं तैयार हूं, मेरी कोई मना नहीं, पर पूछना मेरे पिताजी से पड़ेगा। गए पिताजी के पास, कहा कि आपकी कन्या मुझे बहुत अच्छी लगी है, प्रसन्न आ गई है, और मैं मल्हारराव होलकर हूं, मेरा राज्य में ऐसी वीरांगना बहू की आवश्यकता है जो कि आपकी कन्या में मुझे वीरांगना नजर आई है, तो आप आपके बेटी के बदले चाहो तो असंख्य धन ले लो या हमारे राज्य के मंत्री बन जाओ, पर आपकी कन्या को हमें देना पड़ेगा। आपकी कन्या हमारे राज्य की रानी बन करके रहेगी। मल्हारराव होलकर की बात सुनकर कहा, ना तो मुझे धन चाहिए, ना मुझे और कुछ चाहिए, ना मुझे मंत्री बनना है, मेरी बेटी सूखी में जाए ऐसी मेरी तमन्ना है। आप तो लेकर के ले जा करके देवी अहिल्याबाई को गुड़ सवारी। और मेरे भाई बहन, देवी अहिल्याबाई को शास्त्र अध्ययन, शस्त्रबाजी, न्याय नीति, संपूर्ण शास्त्रों का शासकीय ज्ञान उसको अर्जित करवा दिया और अच्छा खिलान पिलान किया, तो वो देवी कन्या के रूप से युवा बन गई है मेरे भाई बहन। और उचित आयु दे करके उनका विवाह भी मल्हारराव होलकर के, खांडेराव होलकर के साथ में हो गया है। अब मेरे भाई बहन, विवाह के कुछ समय के साथ गति आगे बढ़ी। आगे चल करके उनके एक पुत्र हुआ जिनका नाम था मालोजी होलकर। उनके एक कन्या भी थी, पर कथा में उनके बेटे का जिक्र ज्यादा किया है। एक दिन एक ग्वाले के घर पे 2 गाय माता थी, जिसमें से एक का तो दूध दे रही थी और एक ब्याने वाली थी। वो प्रतिदिन अपने खेत पे गाय माता को ले जाते और वापस लाते। उस दौरान में मेरे भाई बहन, एक दिन गौ माता जी रास्ते के बीचों बीच गौ माता जी ने अपने वत्स को, अपने बछड़े को, अपने लाल को जन्म दे दिया। उसी दौरान मालोजी होलकर रथ सवारी सीख रहे थे। राज पद का अहंकार था और युवराज बना दिया, उसका भी अहंकार था। शादी हो चुकी थी तो पत्नी बड़ी सुंदर थी, उसका भी अहंकार था। धन संपत्ति का भी अहंकार उनको अधिक चढ़ गया था। गौ माता जी ने बछड़े को जन्म दिया ही कि गौ माता जी बछड़े को जीभ से चाट चाट करके उनमें ऊर्जा भरने लगी। और इतने में मालोजी राव होलकर अपने रथ में सवार होकर के तेज गति से रथ को लेकर के दौड़ते हुए आ रहे थे। गाय माता तो रथ को देख करके एक तरफ होगी, लेकिन वो वत्स जिन्हें अभी धरती पे आंख ही नहीं खोली, पैर भी धरती पे नहीं रखे, कि मालोजी राव ने रथ को चला करके उस बछड़ी की जान ले ली।
बछड़े ने प्राण त्याग दिए। उस माँ के आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी मेरे भाई बहन। आंसुओं की धारा देख करके वो ग्वाला स्तब्ध रह गया। मेरे भाई बहन, वो ग्वाला ने तो बछड़े का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक गड्ढा खोद करके दफना करके अंतिम संस्कार किया, लेकिन मां के कलेजे में ठंडक नहीं मिली। जिसके थनों में अभी दूध भरा हुआ है, जिसके लाल को दूध पिलाना है, और उसका लाल चला गया है। विचार करिए आप सब। ऐसे ही कुछ गौ माताओं को हम सभी बेच देते हैं और उन गौ माताओं को कैसे लेकर के जाते हैं। आपको पता नहीं वो गौ माता आप लोग 2000 में बेच देते हैं और बेदर्दी से उनको ट्रक में भरा जाता है। रंभाती है, चिल्लाती है, लेकिन ना तो उनको पानी मिलता है ना उनको घास मिलती है। कत्ल खाने में ले जा करके उन गाय माताओं को मेरे भाई बहन बेरहमी से उतारा जाता है। सनातन धर्म की मां है, इस हेतु उनको उपवास भी तो कराना पड़ेगा ना। बिना उपवास के भगवान की प्राप्ति थोड़ी हो सकती। उनको 5 दिनों तक भूखा रखा जाता है। अरे विचार करो, आप एक दिन भूखे नहीं रह सकते हो, उस मां को 5 दिन तक पानी से तड़पाया जाता है। दूर एक खेली लगा करके मेरे भाई बहन पानी भर करके दिखाया जाता है। दूर घास लगा करके उनको दिखाया जाता है। वो गौ माता तड़पती है, चिल्लाती है। वो इसलिए करते कि गौ माता का शरीर का जो सारा खून मांस में आ जाए, क्योंकि लाल मांस का दाम अधिक मिलता है और सफेद मांस का दाम कम मिलता है। फिर सनातन धर्म की मां है, इसलिए उस मां को अंदर ले जाते हैं और उस मां के ऊपर 200 से 300 से ऐसे उबलते हुए पानी की भाप छोड़ी जाती है। अरे विचार करो, रोटी सेकते समय रोटी की पोली फूट जाती है, काफी समय तक वो दर्द शांत नहीं होता है। ऐसे भाप छोड़ी जाती है। वो इसलिए कि मर जाने के बाद में गाय माता का चमड़ा कड़क हो जाता है और वो काम नहीं आता, इसलिए चमड़े को नरम रखना है। जो कि आप लोगों के लिए प्रेस बनाया जाता है, आप लोगों के लिए जूते बनाए जाते हैं, शूज बनाए जाते हैं। 8-8 हजार के 7-7 हजार के शूज पहन करके बड़े करोड़पति बन करके घूमने का जो शौक है आप लोगों को, आप लोगों को कमर बेल्ट बनाई जाती है। ऐसे मां ऊपर वो भाप छोड़ करके सारे के सारे रूहें उतर जाते हैं। फिर उसके गले में कट लगा करके मेरे भाई बहन उस मां को वैक्यूम पंप से खून सारा का सारा निचोड़ लेते हैं। अभी तक वो मां का प्राण त्याग नहीं हुआ है मेरे भाई बहन। ऐसे विरह ऐसा